जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप हमारे सॉफ्टवेयर क्विक बिजनेस पीओएस को ऑटो स्पेयर पार्ट्स के बिज़नेस के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ये हमारे सॉफ्टवेयर का आइकन है, इसको हम डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड ही है, इसको हम लॉगिन करेंगे। जब हम सॉफ्टवेयर को लॉगिन करते हैं तो हमारे पास उसकी ये होम स्क्रीन खुल जाती है। इसको आप डैशबोर्ड, होम स्क्रीन या मेन मेन्यू भी कह सकते हैं। इस स्क्रीन को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। अगर आप राइट साइड के ऊपर देखें तो यहाँ पे मैनेज डाटा वाला सेक्शन है। यहाँ पर आप अपनी डाटा की एंट्रीज कर सकते हैं, जैसे कि कैटेगरीज, यूनिट्स, आइटम, सप्लायर, कस्टमर्स वगैरह, और अपने एक्सपेंसेस वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं। और लेफ्ट साइड के ऊपर आप टास्क वाला सेक्शन देखेंगे। यहाँ पे आपके बिजनेस प्रोसेसेस हैं जो आप मैनेज करेंगे, जैसे कि सेल, परचेज, पेमेंट्स वगैरह, और यहीं पे आप रिपोर्ट्स वगैरह देखेंगे। और यहाँ पर आप सिक्योरिटी वाले सेक्शन में एक से ज़्यादा यूज़र्स बना सकते हैं और उनको डिफरेंट फीचर्स तक एक्सेस दे सकते हैं। जो दरमियान वाला सेक्शन है वो आपको जस्ट डेली बेसिस की समरी दिखाता है। ये अगर आप चाहें तो हाइड भी करवा सकते हैं, अगर चाहें तो शो ही रहने दें। जो डिटेल्ड रिपोर्ट्स हैं वो अलहदा से इस रिपोर्ट्स वाले सेक्शन के अंदर मौजूद हैं, उसमें आपको आपके बिजनेस की तफसीली रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। जो ऊपर वाला सेक्शन है, यहाँ पर हमने जस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड स्क्रीन्स के शॉर्टकट्स दिए हैं। तो अगर आप यहाँ से सेटिंग्स में जाएं, सेटिंग्स में जाके आप ये अपना बिजनेस नेम वगैरह यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको लिख दिया ABC ऑटो पार्ट्स। यहाँ पे आप कोई भी अपना एड्रेस लिख सकते हैं जो आपके बिजनेस के ऊपर प्रिंट होगा, और यहाँ पे आप एक से ज़्यादा अपने फ़ोन नंबर्स लिख सकते हैं। सेव कर देंगे। ये नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर आपके बिल के ऊपर प्रिंट हो जाएगा और आपके सॉफ्टवेयर की मेन स्क्रीन के ऊपर भी आ जाएगा। ये देखिए ABC ऑटो पार्ट्स। अब हम चलते हैं अपने आइटम्स की तरफ, डाटा एंट्री की तरफ। राइट साइड के ऊपर एक कैटेगरीज वाला ऑप्शन है। अगर आपने अपने बिजनेस को कैटेगराइज किया हुआ है तो आप उसकी कैटेगरीज बना सकते हैं। ये एक ऑप्शनल फीचर है, इसको चाहें तो आप यूज़ करें या ना यूज़ करें। इसको आप जब कैटेगरीज का बटन प्रेस करते हैं तो आपके सामने कैटेगरीज की स्क्रीन खुल जाती है। यहाँ पे आप अपनी कैटेगरीज बना सकते हैं। अच्छा, कैटेगरीज और ब्रांड्स में फ़र्क है। कैटेगरीज से मुराद वो क्लासिफिकेशन है जो आप अपनी आइटम्स की करते हैं ताकि आपको सर्च करने या रिपोर्ट्स के अंदर आसानी हो। यहाँ पे आपके पास यूनिट्स आते हैं। आपके बिजनेस के अंदर जो यूनिट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ये पीसीज में चल जाएंगे। पैक हो सकता है, बॉक्स हो सकता है, सेट हो सकता है, डजन हो सकता है। ये एग्जाम्पल है। अब हम चलते हैं हमारी मेन आइटम्स की तरफ। तीसरे नंबर पर जो बटन है आइटम्स का, आप इसको प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये आपके पास इस वक्त आइटम की स्क्रीन है। एक आइटम की डिस्क्रिप्शन में बहुत कुछ होता है, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं, कंपलसरी चीज़ें हैं, वो 3 हैं, बाकी सारी ऑप्शनल हैं। आप चाहें तो डाल सकते हैं वरना छोड़ सकते हैं। अब हम ऑटो स्पेयर पार्ट्स के बिजनेस के लिए कुछ आइटम्स लेंगे और वो यहाँ पर एंटर करेंगे। मिसाल के तौर पे ये आइटम है आपका ब्लैक स्प्रे। इसका कोड या बारकोड अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, वरना ये ऑप्शनल है। हम इसको टैप करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, अब मिसाल के तौर पे एग्जांपल लीजिए कि ये हमें 250 रुपये का पड़ता है और हम इसको 300 रुपये का सेल करते हैं। और जब आप पहली दफ़ा अपनी आइटम डालते हैं तो आप यहाँ पर इसका करंट स्टॉक, यानी आपके पास जो मौजूदा स्टॉक है वो डाल देंगे। मिसाल के तौर पे आपके पास ब्लैक स्प्रे जो है वो 50 पड़े हुए हैं। अगर आप इसका यूनिट साइन करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपके पास ये पीसीज पैक या बॉक्स हैं। हम इसको पीसीज रख देते हैं थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी तौर पे। अब आप इसको सेव कर सकते हैं।
इसी तरीके के साथ आप दूसरी आइटम डाल सकते हैं, जैसे कि H4 बल्ब यूरो। एग्जाम्पल लीजिए कि ये आपको 140 का पड़ता है और आप इसको सेल करते हैं 190 का। मिसाल लीजिए इसका स्टॉक आपके पास ये 20 पीस पड़े हुए हैं और इसका यूनिट भी आपका पीस है, पैक्स है या बॉक्स है। इसको भी आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। आपकी सारी आइटम्स इस तरह से सेव हो जाएंगी। अच्छा, कॉस्ट प्राइस जो है वो आपने यहाँ पे डालनी है। उसकी वजह यह है कि सॉफ्टवेयर आपका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेगा। आपके कस्टमर्स को ये प्राइस नज़र नहीं आएगी, ना बिल पे ना स्क्रीन पे। ये सिर्फ आपको पता होगी, सॉफ्टवेयर आपको बताएगा और आप ही इसको सर्च करके देख सकते हैं कि क्या कॉस्ट प्राइस किस आइटम की है। एक आइटम हम और डाल लेते हैं, मिसाल के तौर पर ग्रीस 250 ग्राम। मिसाल के तौर पे इसकी जो प्राइस है वो 100 रुपये है और आप इसको 120 रुपये का सेल करते हैं। टैब करते हुए आप यहाँ पे आएंगे और मिसाल के तौर पे ये आपके पास पैकेट्स हैं या कुछ भी है, ये आपके पास 10 पड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पे कि 250 ग्राम का आपका पीस की बजाय आप पैक कर सकते हैं। इसको आप सेव कर दीजिए। इसी तरह से आपकी सारी आइटम जल जाएंगी। नीचे आपके पास आ जाएगा टोटल आइटम्स आपके पास 3 हैं और यहाँ से आप अपनी सारी आइटम्स को देख सकते हैं। किसी भी आइटम को अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो उसको आप सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से क्लिक कीजिए, ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। मिसाल के तौर पे आपने उसका नाम या प्राइस या कुछ भी आपने उसका अपडेट करना है तो वो आप यहाँ से अपडेट करेंगे। मिसाल के तौर पे ये आपको 120 की पड़ती थी। इसको अपडेट करने के लिए आप इस तरह से अपडेट कर देंगे। अगर आप किसी भी आइटम को डिलीट करना चाहते हैं तो उसको जस्ट सिलेक्ट कीजिए और इसको डिलीट कर दीजिए। अब हम चलते हैं आपकी मेन बिलिंग स्क्रीन या सेल स्क्रीन की तरफ। लेफ्ट साइड के ऊपर पहला बटन है सेल का। इसको आप प्रेस करेंगे तो एक सब मेन्यू खुलता है और उस सब मेन्यू में आप पहला बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने बिलिंग स्क्रीन यानी सेल स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यही सेल स्क्रीन आप शॉर्टकट को यूज़ करते हुए भी खोल सकते हैं। यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर आप इस बटन को क्लिक कर दीजिए या कीबोर्ड से F1 प्रेस कर दीजिए तो आपकी ये सेल स्क्रीन या बिलिंग स्क्रीन खुल जाएगी। जब आपकी सेल स्क्रीन या बिलिंग स्क्रीन खुल जाती है तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास इस फील्ड में कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है। अब आइटम को सर्च करने का जो तरीक़ेकार है वो बड़ा फास्ट है। आप जस्ट यहाँ पर मिसाल के तौर पे हमें ब्लैक स्प्रे चाहिए, मैं ये ब्लैक लिखूँगा, वो फ़ौरन यहाँ पर आपके पास लिस्ट आ जाएगी, हाईलाइट हो जाएगा और यहाँ से आप इसको एंटर करेंगे तो आपके पास यहाँ पर बिल में ये ऐड हो जाएगी। अब मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स जो है वो क्वांटिटी लेने आया है 1 या 2 या 3 तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आइटम इस ग्रिड में ऐड होती है क्वांटिटी वाला सेक्शन हाईलाइट होता है। मैं इसको चेंज करूँगा, आप 3 लिखिए, एंटर का बटन प्रेस कीजिए, कर्सर दोबारा इस पर चला जाएगा और आपका बिल चेंज हो जाएगा। ये आपका बिल हो गया। अब आप ये देखिएगा कि इसमें हमारे पास एक और आइटम हम ऐड करते हैं, H4 बल्ब। ये मैंने ऐड किया, ये मेरे पास आ गया। इसको आप एंटर कीजिए, ग्रीस 3 और ये इस तरह से आपके बिल में ये सारा कुछ ऐड होता जाएगा। अब आप चाहें तो इस बिल को सेव भी कर सकते हैं और इस बिल को आप प्रिंट भी कर सकते हैं। सेव करने के लिए आप जस्ट इसको F5, अगर कैश सेल है तो आप जस्ट इसको F5 प्रेस करें, वरना आप इसको क्रेडिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसकी भी आपको एक एग्जांपल देंगे। आप F5 को प्रेस करेंगे, आपके जो प्रिंटर है उससे बिल भी प्रिंट हो जाएगा और आपका सेल सेव भी हो जाएगी। यहाँ पर F5 का बटन प्रेस करने के ऊपर ये डायलॉग ओपन हो जाता है जिसमें आपके पास ऑप्शन होती है कि अगर आपने कोई प्रिंटर ख़ास सिलेक्ट करना है या आप प्रिंट को एस्केप करना चाहते हैं। यानी ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप बिल को सेव करना चाहें और प्रिंट ना करवाना चाहें
तो आप इसको एस्केप कर दीजिए। अगर आपने बिल भी सेव करवाना है, प्रिंट भी करवाना है, तो यहाँ से आप इसको ओके कर दीजिए या एंटर का बटन प्रेस कर दीजिए। और सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स में ये फैसिलिटी भी मौजूद है कि ये अगर आपने हर बिल ही प्रिंट करवाना है तो ये डायलॉग नहीं आएगा, डायरेक्ट F5 के ऊपर बिल सेव हो जाया करेगा और आपके पास प्रिंट भी निकल आया करेगा। इसको हम एस्केप करेंगे। ये हमारा बिल सेव हो गया और अगली सेल के लिए सॉफ्टवेयर ने स्क्रीन खाली कर दी है। हम आपको प्रिंट की पिक्चर्स भी भेज देंगे कि वो किस तरह की निकलती हैं। आप इसके अंदर थर्मल प्रिंटर, जो कि छोटा 3 इंच वाला प्रिंटर होता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसके अंदर बड़ा प्रिंटर A4 भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके के साथ अगर हम चाहें तो हम अगली सेल मिसाल के तौर पर डालेंगे। जो आइटम्स हमने एंटर की हुई हैं उन्हीं की हम एक डाल देते हैं और मिसाल के तौर पर हमारे पास ये ग्रीस है, इसके हमारे पास 5 पैकेट हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक और ऑप्शन भी मौजूद है कि आप इस सेल प्राइस को चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। यानी अगर आप अपने किसी ख़ास कस्टमर को देना चाहते हैं प्राइसेस, तो वो आप चेंज भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप चाह रहे थे कि हम इसको 180 रुपये की लगा दें, मिसाल के तौर पे ये आप चाह रहे थे कि हम ये इसको 130 रुपये के लगा दें। तो इस तरह से भी आप ये काम कर सकते हैं, प्राइसेस को चेंज भी कर सकते हैं और पूरे बिल के ऊपर डिस्काउंट भी दे सकते हैं। आइटम वाइज डिस्काउंट भी दे सकते हैं। आइटम वाइज डिस्काउंट आप परसेंटेज में भी दे सकते हैं, वैल्यू में भी दे सकते हैं। अगर आप अमाउंट में देना चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर में सेटिंग मौजूद है, आप वहाँ से जस्ट उस सेटिंग को ऑन कर लीजिए और ये आपका अमाउंट में हो जाएगा। हम अब इसको दोबारा से सेव कर देते हैं और अगली बिल के लिए जो है वो स्क्रीन ओपन हो जाएगी। और आपका जो स्टॉक है वो माइनस हो जाएगा। देखिए, जब आप आइटम को सर्च करते हैं जैसे कि H4 को, तो यहाँ पे भी आपके पास आपको ये डिटेल कुछ आ रही होती है कि इतना करंट स्टॉक पड़ा हुआ है, ये सेल प्राइस है या कॉस्ट प्राइस है। अगर आप अपने कैशियर्स से ये कॉस्ट प्राइस छुपाना चाहते हैं तो वो भी छुप सकती है। आप यहाँ पे स्क्रीन को बंद करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाकर सेल एंड परचेज में आप जाएंगे, शो कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम्स को आप अनचेक कर देंगे। अब आप देखिएगा, जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको कॉस्ट प्राइस नहीं शो हो रही होगी। यहाँ से आप स्टॉक समरी भी देख सकते हैं, डिटेल स्टॉक समरी आ जाएगी टोटल वैल्यूज़ के साथ आपके पास। ये एक स्टॉक रिपोर्ट है। हम इस स्क्रीन को बंद करते हैं और ज़रा रिपोर्ट्स के ऊपर चलते हैं। रिपोर्ट से पहले हम आपके पास आइटम्स के पास चलते हैं। ये देखिए, आपके ये जो चीज़ें हैं ये कम हो गई हैं। अब हम रिपोर्ट्स के ऊपर चलते हैं और आपको दिखाएंगे रिपोर्ट्स। आप यहाँ से इस शॉर्टकट को यूज़ करते हुए भी कर सकते हैं या लेफ़्ट साइड से ये बटन भी प्रेस कर सकते हैं। हम इसको प्रेस करेंगे, ये रिपोर्ट मेन्यू खुल जाता है। यहाँ से आपके पास अकाउंट्स रिपोर्ट्स के अंदर ये स्टॉक रिपोर्ट है। स्टॉक रिपोर्ट के अंदर आपके पास हर आइटम का करंट स्टॉक, मौजूदा स्टॉक आपको मिलेगा कि मौजूदा स्टॉक कितना पड़ा हुआ है और इस मालियत का पड़ा हुआ है। उसके बाद आपके पास ओवरऑल सेल्स रिपोर्ट में आप किसी भी डेट के दौरान यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स। अगर आज की ही तारीख है, एक ही दिन की देखनी है, तो दोनों तरफ सेम डेट सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने पूरे महीने या किसी और डेट की देखनी है तो आप दोनों तरफ मुख्तलिफ डेट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इधर अप्रैल 1 करता हूं और मैं कहता हूं जी इधर अप्रैल 30 तक सेल दिखाएं। जाहिर है हमने पूरे महीने में सिर्फ आज सेल की हैं तो सिर्फ हमें उतनी ही नज़र आएंगी। आप ये देखेंगे तो आपके पास ऊपर बिल समरी आ जाएगी कि ये आपके पास सेल्स हुई थी, सेल थी, ये इनवॉइस नंबर था, ये पेमेंट थी, क्या टोटल अमाउंट थी। और नीचे अगर आपके पास सारा मजमू आ जाएगा, ये सेल्स हुई हैं, रिटर्न्स कोई भी नहीं, टोटल सेल्स कितनी है, ये पेड और अनपेड है, यानी इससे मुराद कैश और क्रेडिट है। अगर कुछ क्रेडिट पर भी हुई होंगी तो वो यहाँ पर आपको पेड में कैश अमाउंट और अनपेड में क्रेडिट अमाउंट नज़र आ जाएगी, इसको स्प्लिट करके। आप यहाँ से चाहें तो किसी भी सेल को व्यू भी कर सकते हैं, उसकी तफसील देख सकते हैं, उसका डुप्लीकेट बिल वगैरह भी निकाल सकते हैं। इसी तरह आप आइटम वाइज सेल्स एंड प्रॉफिट भी देख सकते हैं। इससे आपको पता चलता है कि आपकी कौन सी आइटम्स और कौन सी आइटम्स ज़्यादा बिक रही हैं, कौन सी आइटम्स आपकी कम बिक रही हैं, किससे आप क्या कमा रहे हैं। उसके बाद आपको हम ये बताते चलें कि अगर आप क्रेडिट के ऊपर सेल करना चाहते हैं तो उसका भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। क्रेडिट के अंदर सेल के लिए बिल के साथ आपको कस्टमर ज़रूर ऐड करना पड़ता है। तो जो आपके पास पहले से मौजूद कस्टमर्स हैं, आपको चाहिए कि आप उनको सॉफ्टवेयर में पहले ही एंटर कर लें
जो आपके रेगुलर कस्टमर्स हैं और आपसे माल ख़रीदते हैं और आपके साथ उनका क्रेडिट के ऊपर काम चलता है। जो नया कस्टमर आएगा बाद में वो भी आप ऐड कर सकते हैं, उसी तरीके से सेल स्क्रीन के ऊपर से भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से जाके हम अपने कस्टमर्स में जाते हैं और यहाँ पे जाके अगर आप चाहें तो अपने अनलिमिटेड कस्टमर्स आप एंटर कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। मिसाल के तौर पे अली साहब आपके कस्टमर हैं, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन ऑप्शनल है, चाहें तो डाल दें, नहीं चाहें तो ना डालें। अगर इनका आपके साथ खाता चल रहा है और आप सॉफ्टवेयर अब यूज़ करने लगे हैं और आपने सॉफ्टवेयर के अंदर इनको एंटर किया है और आप चाहते हैं कि इनका ओपनिंग बैलेंस भी आप डाल दें, यानी इनका जो पिछला बैलेंस है अगर इन्होंने आपको कुछ पैसे देने हैं तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे इन्होंने आपका 10,000 देना है, वो आप डाल दें। अगर आप नहीं डालेंगे तो वो उसको ज़ीरो कर देगा और उसको इग्नोर कर देगा। अब एक और हम कस्टमर डाल देते हैं, जैसे कि हम डाल देते हैं हामिद साहब। यहाँ पे इनका ईमेल फ़ोन नंबर आप चाहें डाल दें, अगर बैलेंस नहीं डालना ना डालें। अब हम चलते हैं सेल स्क्रीन के ऊपर और हम क्रेडिट के ऊपर इनकी सेल कर लेते हैं। अब क्रेडिट पर जब आपने सेल करनी है तो आपको कस्टमर लाजमी सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप कस्टमर नहीं सिलेक्ट करेंगे और क्रेडिट पे सेल करने लगेंगे तो सॉफ्टवेयर आपको ये मैसेज दे देगा कि आप क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं, उस कस्टमर का नाम या इन्फॉर्मेशन आप डाल दीजिए। यहाँ से आप अली साहब को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, ये F1 से या ये बटन प्रेस करके, और यहाँ से अब आप आइटम्स उनको डाल देंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास स्प्रे है। अब हम मिसाल लेते हैं कि ये उन्होंने हमसे 5 लिए, ये उन्होंने हमसे 4 लिए और ये उनका बैलेंस बन गया। अब हम ये कहेंगे कि हम ये क्रेडिट पे करना चाहते हैं तो राइट साइड पे बॉटम कॉर्नर पे आप क्रेडिट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो पेड अमाउंट है, अगर तो उन्होंने टोटल पेबल आपका इतना है, अगर उन्होंने पूरी अमाउंट आपके साथ क्रेडिट पे करनी है आप यहाँ पे 0 डाल दीजिए। अगर कुछ अमाउंट वो दे रहे हैं तो आप उतनी अमाउंट डाल दीजिए। मिसाल के तौर पे 1000 रुपये आप हम डाल देते हैं। हम इसको सेव करेंगे और ये आप प्रिंट भी कर सकते हैं और ये आपका बिल सेव हो गया है। अब आप देखिएगा, हम जब रिपोर्ट्स के अंदर जाते हैं, हमारे पास ओवरऑल सेल्स रिपोर्ट्स में यहाँ पे हमारे पास ये सेल्स हैं, ये टोटल सेल्स इतने की हैं, ये हमारे पास पेड हैं और ये हमारे पास अनपेड है। आज की तारीख में ये आज की डेट्स सिलेक्टेड हैं, ये क्रेडिट में है। और जब आप कस्टमर्स की स्क्रीन के ऊपर जाएंगे, आपके पास यहाँ पे ये कस्टमर टैब है, यहाँ पे ये ट्रांजैक्शंस टैब। सॉफ्टवेयर कस्टमर का खाता ऑटोमेटिकली बना चुका है। अली साहब को सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड के ऊपर उनका खाता आ जाएगा, जो आप प्रिंट भी कर सकते हैं किसी प्रिंटर पे या PDF में प्रिंट करके इन कस्टमर को सेंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास जो है वो ये इनका ओपनिंग बैलेंस था। अब आप देखिए, ये इन्होंने सेल ली इस तारीख को और ये इतने की सेल हुई, ये इन्होंने 1260 रुपये का उधार किया और इनका ओपनिंग जो रिसीवेबल बैलेंस है वो ये हो गया 11,260 रुपये। इस तरह से ऑटोमेटिकली खाता जो है वो बनता रहता है। अगर आप सेल स्क्रीन के ऊपर जाते हैं तो यहाँ से भी आप न्यू कस्टमर को, इस स्क्रीन में भी आप न्यू कस्टमर ऐड भी कर सकते हैं और वहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास कोई न्यू कस्टमर आ गया है तो। अब बिल्कुल इसी तरीके के साथ सेम प्रोसीजर आपका परचेज़ का है। पहली बार जब आपने सॉफ्टवेयर यूज़ करना है तो आपने जो स्टॉक है वो डाल देना है, जो आपके पास पड़ा हुआ है वो गिन के आपने डाल देना है। उसके बाद जो रिकमेंडेड तरीका है, जब नया माल आएगा तो आपने एज परचेज उसको डालना है, स्टॉक अपडेट नहीं करना। आप एज परचेज डालेंगे, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसका स्टॉक अपडेट कर देगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आप सबसे पहले आप बेहतर ये है कि आप सप्लायर जो है अपने पास ऐड करें, बिल्कुल कस्टमर्स की तरह ये ऐड होंगे। मिसाल के तौर पे आपके पास एक सप्लायर आ जाता है हम ट्रेडर्स। अगर इनके आपने कुछ पैसे देने हैं जैसे कि 30,000 रुपया, आप वो दे सकते हैं, यहाँ पे उसको कर सकते हैं सेव। अनलिमिटेड सप्लायर्स आप अपने डाल सकते हैं। अब हम सप्लायर के पास चलते हैं। परचेज चाहे आप कैश करें चाहे आप क्रेडिट करें, आपको सप्लायर ऐड करना पड़ता है। यहाँ पे आपके पास ये हो गई आपके पास परचेज़, इसमें आप परचेज़ में जाएंगे। जब आप परचेज़ में जाएंगे सेम सेल स्क्रीन की तरह ये
स्क्रीन है, इसको आप F1 से सप्लायर सेलेक्ट करेंगे लाजमी तौर पे। अब आप मिसाल के तौर पे H4 लेते हैं, इनसे 100, और आप ग्रीस लेते हैं इनसे 50, और आप ब्लैक स्प्रे लेते हैं इनसे 30। ये आपका सिस्टम बन गया। अगर आप कैश पे सेल कर रहे हैं एज इट इज इसको आप सेव कर देंगे। अगर क्रेडिट पे आपने करना है, यहाँ से क्रेडिट को सिलेक्ट करेंगे और जितनी अमाउंट उन्होंने दी है, मिसाल के तौर पे आप पूरा ही माल क्रेडिट पे कर रहे हैं, तो हम इसको सेव करवा देंगे। जब हम इसको सेव करवाएंगे तो अब आप देखिएगा, जब आप आइटम्स के अंदर जाएंगे तो आपके पास ये सारी चीज़ें बढ़ चुकी होंगी। ब्लैक स्प्रे 72 हो चुका है, ग्रीस 52 हो चुकी है, H4 बल्ब ये हो चुका है। अब अगर आप यहाँ पर आइटम्स का खाता भी देख सकते हैं, आइटम्स ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आप जिस आइटम पे क्लिक करेंगे उसकी सारी हिस्ट्री आपके पास आ जाएगी कि क्या क्या हुआ इस आइटम के साथ। उसकी तफसील देखनी है तो आप यहाँ से व्यू वाला बटन प्रेस करके देख सकते हैं। ये देखिए, ये सारी आइटम्स का खाता इस तरह से आ जाता है। उसके बाद बिल्कुल इसी तरीके के साथ आप परचेज रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं। परचेज जैसे कि सेल रिपोर्ट्स थी, उनकी तफसील देखने के लिए या डुप्लीकेट बिल निकालने के लिए आप उसको व्यू एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास सप्लायर का खाता भी सॉफ्टवेयर में वैसे का वैसे ही बन जाता है। आपके पास ये सप्लायर का खाता भी बन जाता है। अब आपकी एक और इम्पोर्टेंट बात रह गई जो कि है पेमेंट्स। अब जिन लोगों के साथ आपका उधार का काम चलता है, चाहे वो कस्टमर्स हैं चाहे वो आपके सप्लायर्स हैं, जब आपने उनको बकिया पेमेंट उनसे लेनी है या उनको देनी है, तो उसके लिए हमने एक अलग स्क्रीन डिज़ाइन की हुई है। लेफ्ट साइड के ऊपर तीसरे नंबर वाला बटन है पेमेंट्स का। यहाँ पे जब आप आएंगे तो ऊपर दो ऑप्शंस हैं कि आप सप्लायर को पे करना चाहते हैं या कस्टमर से लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों मिसालें ले लेते हैं। हम सप्लायर को पे करेंगे, पार्टी सेलेक्ट करेंगे F1 प्रेस करके, और हम ट्रेडर्स, इनका बैलेंस हमारे पास ये है 54,500। हमने कहा हम आपका 20,000 रुपया दे रहे हैं, किसी भी मेथड के जरिए दे रहे हैं, कैश, चेक, बैंक डिपॉजिट या अदर। अगर बैंक डिपॉजिट करेंगे बाकी डिटेल्स भी आप अगर चाहें तो फिल कर सकते हैं। अगर कैश करना चाहते हैं या चेक करना चाहते हैं तो आपके पास सारी ऑप्शंस मौजूद है। यहाँ पे आप कैश करेंगे और यहाँ पे अगर आप कोई नोट्स या कमेंट्स लिखना चाहते हैं आप लिख देंगे। ये आप इसको सेव कर देंगे, पेमेंट सेव सक्सेसफुली। इसी तरह अगर आप कस्टमर जो है, अगर आप कस्टमर से कुछ पैसे लेना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर ये अली साहब थे, अली साहब ने हमारे 11,260 रुपये देने हैं, इनसे हम 5,000 रुपया ले लेते हैं। ये हमें 5,000 रुपया देने आए, जिस दिन भी देने आए, आप जैसे उसको सेव कर दीजिए। अब आप ये देखिएगा कि ये ऑटोमेटिकली दोनों चीज़ें इनके खाते में ऐड हो गई होंगी। ट्रांजैक्शंस अलहम ट्रेडर्स को आप क्लिक करेंगे। अब आप देखिएगा आखिर पे पेड टू सप्लायर आ गया, कितना 20,000 रुपया, और ये इनका बैलेंस रह गया। पहले इनका ओपनिंग बैलेंस 30,000 था, इनसे परचेज़ की हमने और ये इंक्रीज़ हो गया। फिर हमने इनसे पैसे वसूल किए, 20,000 ये रह गया इनका बैलेंस। टोटल रिसीवेबल बैलेंस ये भी आपके पास आ रहा होता है। बिल्कुल इसी तरीके के साथ जो आपका कस्टमर है, कस्टमर पे भी आपके पास ये अली साहब के खाते में रसीद फ्रॉम कस्टमर भी आ गया है आपके पास, और उनका बैलेंस 6,260 रुपये रह गया है जी। उसके साथ अब आप ये भी देख सकते हैं, ये सामने आपको समरी भी नज़र आ गई है। इसके अलावा यहाँ पे सिक्योरिटी वाले सेक्शन में आप जितने चाहें उतने कैशियर्स या कंप्यूटर ऑपरेटर्स बना सकते हैं और उनको डिफरेंट फीचर्स तक आप एक्सेस दे सकते हैं। और सॉफ्टवेयर के अंदर तो और बहुत सारे फीचर्स हैं, अगर सारे एक ही वीडियो में कवर किए जाएँ तो वो तो कई घंटों की वीडियो बन जाएगी, तो ना आपका फोकस रहेगा और कुछ चीज़ें हमसे भी मिस हो सकती हैं। तो बाकी जब आप हमसे डेमो लेंगे तो हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे और वो फीचर्स भी बताएंगे जो ख़ास आपको आपके लिए चाहिए होते हैं, या जो बारीकियां हैं, और बहुत सारी और ऑप्शन सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद हैं जो आप टर्न ऑन कर सकते हैं सेटिंग्स के अंदर से जाके। आपको चलते हुए हम एक रिपोर्ट और दिखा देते हैं। ये आपकी प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट है। ये आप किसी भी डेट के दरमियान प्रॉफिट लॉस अपना देख सकते हैं। आपको सेल्स कॉस्ट सारे एक्सपेंसेस निकाल के आपका नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही।
वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।